Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Sheikh and a YouTube channel working for the betterment of society and I am Said Sheikh. ख़वातीन हज़रात जो हमने एक सिलसिला शुरू किया है CMA सक्सेस स्टोरी एंड CMA सक्सेस स्टोरी फिर उसके साथ ये चल रहा है CMA वर्किंग इन ओवरसीज उस हिस्से में आपने देखा है CMA इन ऑस्ट्रेलिया CMA इन UK आज के जो CMA है वो दैट इज CMA इन नाइजीरिया एंड getting a good struggle story, good success story for you. He would like to share आज के हमारे FCM में जो है वो है जनाब मोहम्मद तैयब साहब FCM में अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने ये अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड की है अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। कमिंग जो जनरेशन आ रही है, नेक्स्ट CMAs आ रहे हैं उनके साथ। अच्छा मोहम्मद तैयब साहब, ये बताएं कि जैसे आपने मुझे बताया कि आपने ICM में क्वालिफाई किया है इन द ईयर 2012 11 सर, सॉरी इन द ईयर 2011। अच्छा 2011 में आपने किया, उससे पहले आप साथ साथ जॉब भी कर रहे थे और माशाल्लाह वो जो आपका एक्सपीरियंस था साथ साथ जॉब करने का, उसको आपको डेफिनेटली एडवांटेज हुआ। जाहिर है कि आप जब क्वालिफाई करके बाहर निकले यू आर नॉट फ्रेश कि आपको आता कुछ नहीं है, यू नीड टू बी ट्रेन। तो वो थोड़ा सा जो प्री क्वालिफिकेशन पीरियड था उसके बारे में बताएं कि पहली जॉब आपको कब मिली, फिर उसके बाद जो आपने क्वालिफाई किया उसके बाद यकदम क्या हुआ, यकदम जो तरक्की के दरवाजे खोले उसके बाद क्या हुआ। जी प्लीज, सबसे पहली जॉब तो ये सब ये बताएं वो आपकी कहाँ पे थी। अच्छा, मैं अपना थोड़ा सा बता दूं। मैंने पहली जॉब 2004 में की थी, वो जस्ट 40 डेज के लिए थी, लेकिन उसमें मुझे लर्निंग बहुत हुई। मैंने ओरेकल पे काम किया था, एंट्री लेवल की मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चल गई। फिर मैंने उसके बाद 6 महीने के बाद सरगोदा में एक पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी के एक आउटलेट पे एज अकाउंटेंट काम किया 6 माह तकरीबन। वो भी एक शॉर्ट स्पैन था। अच्छा, एट दैट टाइम यू आर ओनली बीकॉम एट दैट टाइम? नो, मैं ICMA का जो है इंटर करने के बाद मैं एक बार वापस चला गया था अपने शहर सरगोदा, क्योंकि मैं सरगोदा से बिलोंग करता हूँ। ठीक है जी, ठीक तो है। वहाँ पे 6 माह करने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि शायद लाहौर में रहना ज्यादा बेहतर है अपनी CMA को जो है परस्यू करने के लिए। तो फिर मैं वो जॉब से रिजाइन करके लाहौर आ गया। लाहौर में मुझे बाय चांस 2 महीने के अंदर एक सरकारी जॉब, गवर्नमेंट जॉब मिल गई। उस वक्त वो 11th स्केल में एज अकाउंटेंट होती थी। अच्छा, तो लाहौर में आप आए जब इंटर किया हुआ था आपने, वापस सरगोदा से PSO की जॉब करने के बाद आपको 11th ग्रेड में सरकारी जॉब मिली? जी जी जी। और उस वक्त उसकी जो सैलरी थी वो 5,329 रुपए, मुझे अभी भी याद है। पहला जो है पहली जो सैलरी थी वो इतनी सैलरी थी और वो इतने इनफ था। कौन सा कि साल था हॉस्टल, ये और ये साल कौन सा था तैयब साहब? ये साल 2005 अगस्त 15 को मेरी ज्वाइनिंग हुई थी ठीक हो गई, उस माशाल्लाह डिपार्टमेंट। माशाल्लाह। तो उससे मुझे ये हो गया था कि अपने हॉस्टलाइज जो कॉस्ट है और जो फीस वगैरह है वो वहां से बियर हो जाती थी। तो वो तकरीबन मैंने फिर जो है ना कंटिन्यू किया साथ ICM में। एक एग्जाम, 2 एग्जाम करते करते जो है मैंने ICM में इंटर जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं पहुंच गया था 2 साल के अंदर, 3 और 4 के अंदर। और उसके बाद तो 2005 से 2011 तक 6 साल आपको लगते हैं फाइनल करने में? फाइनल करने में एग्जैक्टली मेरे पहले 15 में से जो 12 पेपर थे वो 2 साल में क्लियर हुए थे और अगले जो 11 पेपर थे वो 6.5 साल में क्लियर हुए उसमें थे। जॉब की स्ट्रगल की वजह थी, मेन रीजन वाज द जॉब स्ट्रगल। मेन रीजन वाज द जॉब स्ट्रगल। और जॉब के साथ एक और स्ट्रगल भी थी उस वक्त में। इन बिटवीन कभी कभी एक होम ट्यूशन भी लेनी पड़ती थी और उसके लिए मुझे 10:30 बजे के बाद जाना पड़ता था होम ट्यूशन अच्छा के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक ऑलमोस्ट है। 12 12:30 बज जाते थे घर जाते जाते। तो इन बिटवीन ऐसे भी मतलब वो 1-2 सेशंस ऐसे भी थे। उसी की वजह से मेरे बीच में से 2 या 3 जो सेशन है वो ड्रॉप हो गए थे, मैं एग्जाम में अपीयर नहीं हुआ था। ठीक है जी। तो 2011 में फिर मेरा अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई हुआ था। और इन बिटवीन मुझे एक होटल वन है, पर्ल कॉन्टिनेंटल वालों की बजट चेन है, इसमें मुझे एज अकाउंट्स मैनेजर भी जॉब मिली 2008 के दिसंबर में। तो मैंने उसको ज्वाइन किया और गवर्नमेंट जॉब से मैंने छुट्टियां ले ली 1 साल की। और ये जॉब थी सियालकोट में। फिर मैंने सियालकोट में वो कुछ 6-7 माह 8 माह करके फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं भाई, लाहौर के अलावा CM में नहीं होगा। फिर मैं वहां से भी, वो अकाउंट्स मैनेजर की जॉब थी, अच्छी जॉब थी, एक 4 स्टार होटल उन्होंने वहां पे मतलब बनाया था। आपके अंदर एक थर्स्ट थी कि आपने CM में क्वालिफाई करना है, दैट्स द रीजन आप पहले सरगोदा से वापस आए, फिर आप सियालकोट से होटल वन को छोड़ के वापस आए। एग्जैक्टली उस वक्त में जब मैं अभी स्टेज 5 में था तो एक अच्छी लुक्रेटिव जॉब थी वो होटल वन में एज अकाउंट्स मैनेजर। लेकिन मेरा गोल जो था, मुझे एहसास हो जाता था 1 या 2 सेशन वेस्ट करने के बाद कि नहीं यार, जब तक मैं क्वालिफाई नहीं करूंगा ना तो फ्यूचर नहीं है।
माशाल्लाह। तो इसलिए फिर मैं छोड़ के फिर वापस 2 बार मैं आईसीएम में छोड़ के वापस आ गया। छोड़ा तो नहीं था, लेकिन दूसरे शहर में जाके स्टडीज नहीं हुई थी, तो रियलाइज हुआ कि तो वापस जाना आप उसके एग्जाम को अटेम्प्ट नहीं कर पाए, फिर यही होगा, यू मिस अटेम्प्ट द नहीं कर एग्जामिनेशन अटेम्प्ट। ओके, पाया। फिर आपने मुझे बताया कि आप यहाँ से करते करते माशाल्लाह 2011 में आपका आईसीएम में हो जाता है, और आईसीएम में होने के बाद, लेकिन टोटल पीरियड आईसीएम में क्वालिफाई का वो कितना हो जाता है? 2005 में तो तभी इंटर थे, उससे पहले साढ़े आपने खुद साढ़े 8 साल 8.5 मैंने साढ़े साल आठ में। साल में किया, लेकिन उसके साथ मुझे ये बेनिफिट हो गया था कि मेरी जो सेम ईयर में मुझे मेंबरशिप मिल गई थी, क्योंकि मेरे पास 6-7 साल का जॉब एक्सपीरियंस हो चुका था क्वालिफाई करने के साथ। तो सेम माशाल्लाह, ईयर तो दिस इज अक्टूबर में ही एडवांटेज। दो तो एडवांटेज यही है कि आप उससे पहले जितनी आपकी स्ट्रगल टाइम है वो कैपिटलाइज होता है। वो कैपिटलाइज हुआ एग्जैक्टली। तो मुझे उसी साल में मेंबरशिप भी मिल गई। तो इट मींस मेरा जो 3 साल की स्टडी और 3 साल की मेंबरशिप है, वो टोटल 6 साल का जो टेन्योर था वो प्रोलॉन्ग होकर सिर्फ 8.5 साल पे गया। माशाल्लाह लेकिन मैंने माशाल्लाह। इसके साथ अपनी मतलब कुछ फैमिलीज को भी सपोर्ट कर लिया, और अपना भी एक्सपेंस जो था हॉस्टलाइज और दूसरे जो कॉस्ट थी, एजुकेशन कॉस्ट थी, उसको भी बियर कर लिया। मतलब दिस इज व्हाट यू आर सेइंग कि राइट फ्रॉम 2004 और 5 आप अपनी जॉब करते थे, अपना खर्चा खुद उठाते थे, पेरेंट्स पे आप बोझ नहीं थे, बल्कि आप पेरेंट्स को सपोर्ट करने की कोशिश करते थे। हाँ, तकरीबन 2-3 साल के बाद मैं कुछ सपोर्ट करने लग गया था, क्योंकि शुरू अल्हम्दुलिल्लाह, ये में तो बहुत पे अच्छी इतनी बात है। नहीं थी कि हाँ जी। अपने जो कास्ट थी सिर्फ वही बियर होती थी, लेकिन 2007-8 से ऑनवर्ड फिर मैं उनको भी कुछ ना कुछ सपोर्ट करने लग गया। माशाल्लाह, दैट्स वेरी गुड जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। 2012 में आपने मुझे बताया फिर आपको दुबई में आपको जॉब मिल जाती है, आप दुबई चले अ, जाते अच्छा, ऐसा था कि दुबई में जॉब मिली नहीं थी। मैं हैं। यहाँ अच्छा, से विजिट वीजा लेके दुबई गया था। आप वीजा लेकर गए वहां, आपको फिर आपको कितने पीरियड के बाद जॉब मिली या आपको वीजा एक्सटेंड कराना पड़ा? अच्छा, वहाँ पे मैं अप्रैल 2012 में वहाँ पे गया था, और हम्म, मेरे कुछ दोस्त जो थे इंक्लूडिंग माय ओन रूममेट, वो ऑलरेडी वहाँ पे जा चुके थे मेरे से कुछ अर्सा, 6 महीने 7 महीने हम्म, पहले। तो मुझे उनकी थोड़ी सी इतनी थी गाइडेंस अवेलेबल थी। तो मैं अप्रैल में गया था, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 इंटरव्यू हुए थे 3 हफ्ते के बाद। पहले 3 हफ्ते मुझे कोई कॉल नहीं आई थी, एक्सेप्ट एक कॉल आई थी, किसी होटल से ही आई थी। और उसको मैं बताना इसलिए ज़रूरी समझूंगा कि थोड़ा बिलीफ के हवाले से लोगों के, कि बताएं जी मेरी बताएं। आप ये देख रहे हैं छोटी सी दाढ़ी है, तो उस वक्त थोड़ी सी बड़ी थी वो उस पिक्चर के अंदर जो मेरे सीवी पे था। तो वो उस होटल से उन्होंने मुझे कॉल किया, इंटरव्यू के लिए बुलाया, टाइम सब कुछ सेट करने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि हमारा एक रिजर्वेशन है। वो फिलिपिनो लड़की थी। मैंने कहा जी बताएं। तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि जी आपको अपनी दाढ़ी कटवाना होगी, आप शेव करके आइएगा। तो उस वक्त जो है मतलब मेरा ऐसा थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा रिलीजियस उसमें था। मेरे मतलब जो फादर थे माशाल्लाह वो बड़े अच्छे मजहबी थे। तो मैंने उनको कहा नहीं मैडम, मैं नहीं आने वाला, आप किसी और को कॉल कर लीजिए। वाह। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा यार तू चला तो जाता, देखता तो सही, हो सकता उनको बैक ऑफिस की जॉब है, हो सकता वो मान जाते। मैंने कहा जब उसने बात ही एक ऐसी कर दी, वहां पे जाने का फायदा ही नहीं है जी। जब उन्होंने कंडीशन अपनी बता दी तो फिर ज़ाहिर है आप बता ये, दी। सो यू रिफ्यूज दैट जॉब। फिर उसके बाद अगली जॉब आपको मिली कब फिर? उसके एग्जैक्टली 2 दिन के बाद मुझे 2 कॉल्स आई इंटरव्यू की। हम्म, सेम डे पे 2 इंटरव्यू थे, एक अबू धाबी में और एक शारजा में। अबू धाबी और शारजा का डिफरेंस ऑलमोस्ट 2 आवर्स की ड्राइव शायद बन जाती होगी। और वो सुबह के टाइम मैंने एक इंटरव्यू दिया, वो भी रीजनेबल था, ठीक था। फिर शाम के टाइम पे एक और जगह इंटरव्यू, शारजा में आके इंटरव्यू दिया। तो वो इंटरव्यू तकरीबन 55 मिनट के करीब चला। हम्म, और उसमें एक जो एचआर मैनेजर थे वो सर्बियन थे, और एक फाइनेंस मैनेजर जो थे वो इंडियन थे, और एक सीएफओ थे जो पाकिस्तानी थे। वो 3 लोगों ने मतलब मेरा इंटरव्यू किया, और फर्स्ट टाइम मुझे इंग्लिश बोलना पड़ी थी। वो मेरे लिए एक ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था चीज़ों को एक्सप्लेन करने से। तो वो इस तरह से जो है ना, उन्होंने 2 दिन के बाद फिर मुझे कॉल की और कंफर्म किया कि आपको सिलेक्ट कर लिया गया है। और आप कह सकते हैं कि 22 या 23 दिन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं जॉब पे पहुंच गया था उस माशाल्लाह। वक्त मतलब दुबई में आप पहले आपका फर्स्ट टाइम यू विजिटेड दुबई ऑन विजिट वीजा, यस एंड एग्जैक्टली। आपको 22-23 दिन में फिर एक दो इंटरव्यू करने के बाद माशाल्लाह आपको जॉब मिल गई। दैट्स वेरी गुड, यू आर लकी पर्सन। उस वक्त भी मतलब कि जॉब मिलना, आप इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 2012, जॉब मिलना वाज अ चैलेंज इन दुबई एट दैट टाइम। यस एग्जैक्टली, इट वाजंट दैट इजी जैसे तो आप लोग फिर कुछ आप समझते हैं कितने कि अरसा जाएंगे और आप जॉब वहां दुबई पे में रहे मिलेगी। जी? आप कितने अरसे जी आप मैं दुबई में रहे? वहाँ मैं 2012 मई से अप्रैल से लेके और नवंबर 2015 तक उसी कंपनी में रहा, सेम कंपनी में। माशाल्लाह ये माशाल्लाह। एक इनलाइन इंस्पेक्शन की कंपनी थी जिसका बिजनेस ऑयल एंड गैस सेक्टर के साथ था। हम्म, और ये कंपनी तो एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज थी और सोल प्रोप्राइटरशिप थी एक्चुअली। हम्म, लेकिन चूंकि बिजनेस जो था वो सारा था
बड़ी कंपनीज के साथ, ऑयल एंड अच्छा। गैस के जाइंट के साथ था। तो हमारे जो ऑडिटर थे ना, जो हमारे एमडी थे, उन्होंने ऑडिटर बिग फोर में से चूज किए हुए थे। तो उसकी वजह से वहां पे मुझे लर्निंग का बड़ा अच्छा मिला, जो वेरी मौका मिला। 3-4 साल जो मैंने EY का ऑडिट करवाया अपने माशाल्लाह। मतलब बाकी तो टीम के दैट साथ वाज गुड मिलकर। लर्निंग फॉर यू, गुड पॉलिशिंग फॉर यू। तो उसके बाद फिर आपने मुझे बताया कि इसके बाद देन यू वेंट टू अगेन सऊदीया। फिर आप यस। दुबई से अच्छा, आप यहाँ जॉब शिफ्ट करके गए हैं या वापस पाकिस्तान आते हैं फिर सऊदीया जाते हैं? नहीं, उसमें ऐसा हुआ था कि कंपनी से जो मैंने रिज़ाइन किया था, और उसके बाद कुछ दिन के बाद उन्होंने उस टाइम तो उन्होंने रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन बाद में उन्होंने मुझे टर्मिनेट कर दिया था। और उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान आ गया था, फिर वापस दुबई ही गया था दोबारा विजिट वीज़े पे। और लकीली वहाँ से मुझे फिर जॉब जो है वो एक सऊदी अरेबिया में मिल गई थी। वहीं से जो है CV ऑनलाइन जो सर्विस लेने के बाद, तो फिर मैं सऊदीया में एज फाइनेंशियल मैनेजर गया था। वो भी एक छोटी कंपनी थी, लेकिन वहाँ पे एक स्कोप बड़ा था, अपने सारे काम आपने खुद ही करने हैं। मतलब एक वेरी दो लोग साथ में और थे, 2 अकाउंटेंट्स थे, और आप एक एज एन इंडिपेंडेंट आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के साथ भी गुड। मतलब डायरेक्टली इन्वॉल्व होना है, बैंक्स के साथ भी होना है। बड़ी तो बात है वो मतलब एक डिफरेंट you are लर्निंग थी। all in one doing lot of things, जैक ऑफ एवरीथिंग। हर चीज की रिस्पांसिबिलिटी। कुछ एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट हो, उसमें आपके पास इतना सा सेगमेंट होगा। कुछ एग्जैक्टली एग्जैक्टली छोटी कंपनी में वो सारी कंपनी स्क्वीज होकर एक मैनेजर पे आ जाती है, और उसमें लर्निंग का बहुत मौका, एक्सपोजर भी बहुत जबरदस्त होता है। एग्जैक्टली और कॉन्फिडेंस भी बहुत मिलता है और जब आप। ICMA की पूरी क्वालिफिकेशन वहां पे अप्लाई भी होती है। अब मैनेजमेंट हाँ, भी काफी होती है, चीजें लॉ चेंज की की बातें वहाँ भी पे। होती हैं, टैक्स की बातें भी होती हैं, कॉर्पोरेट भी होता है, ऑडिट भी होता है। ऐसी है ना जी? एग्जैक्टली ऐसा ही है। वहाँ पे माशाल्लाह। उस वक्त तक अभी वैट नया नया आया था। बाद में जब मैंने ज्वाइन किया था तो अभी वैट नहीं था, कॉर्पोरेट टैक्स नहीं था, क्योंकि ऑनर सऊदी था। तो वहाँ पे ज़कात पे होती थी, टैक्स पे हम्म। नहीं होता था हमारी कंपनी का, ठीक है। बीइंग लोकल सऊदी ओनर। तो ये भाई, जब इस वक्त आप जहाँ बैठे हुए हैं, दैट इज नाइजीरिया, और आप वो बताएं कि फिर सऊदीया से आप नाइजीरिया में कैसे गए, नंबर वन। फिर ये बताएं कि नाइजीरिया के हालात के बारे में, क्योंकि नाइजीरिया इज वन ऑफ द कंट्रीज, लेडीज एंड जेंटलमैन, जो कि एज ए अकाउंटेंट, ये तो हमें पता है नाइजीरिया इज ए कंट्री, लेकिन ये पता है कि एज ए अकाउंटेंट हम उसको कैसे देख रहे हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में, थोड़ा सा वहाँ की कंट्री के बारे में बताएंगे, ताकि आज तो तैयब साहब जो मीटिंग कर रहे हैं, मकसद ये भी है, लेट्स नो अबाउट नाइजीरिया मार्केट। सर, आप नाइजीरिया कैसे गए और उसकी मार्केट कैसी? अच्छा, मैं सऊदी अरेबिया से मैंने रिजाइन किया था, क्योंकि वहाँ पे कंपनी के जो क्राइसिस थे वो काफी बढ़ गए थे। जब ये ऑयल का क्राइसिस आया तो सऊदी पूरी मार्केट ही बुरी बुरी तरह से अफेक्ट हुई थी। अच्छा जी। तो मैं 2018 में सितंबर में वापस आ गया था वहाँ से, सऊदी अरेबिया से। तो उसके बाद उन दिनों में मेरे फादर की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो वो काफ़ी मतलब उसके 1.5 माह के बाद वो उनकी डेथ हो गई थी। तो मैंने फिर वो टाइम पीरियड उन्हीं के साथ स्पेंड करना ज़्यादा बेहतर समझा, किसी और अपॉर्चुनिटी को जो है देखने से पहले। तो उनकी डेथ के बाद 3-4 माह मैं पाकिस्तान में रहा। और उसके बाद फिर मेरे जहाँ पे एक जिस कंपनी में मैं अभी हूँ, यहाँ पे एक दोस्त हैं, तो उनके तवज्जो से ही ये जो है ना जॉब, इंटरमीडिएटरी एक फ्रेंड के थ्रू ये एक जॉब उन्होंने मुझे यहाँ पे ऑफर किया था कि इस तरह से हमारी कंपनी में है आप, क्योंकि आप भी जॉब सर्च कर रहे हैं, आवाज तो थोड़ी सी अगर जरा जरा ऊंचा बोलेंगे, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। जी जी। ओके। तो उन्होंने, वो जो दोस्त है, उन्होंने फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी बताई थी कि हमारी कंपनी में एक अपॉर्चुनिटी है, अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो। अफ्रीका है, यहाँ पे सोशल लाइफ नहीं है। उन्होंने कुछ चीज़ें मतलब गाइड किया था कि यहाँ पे आप सोशल लाइफ को मत देखिएगा, क्योंकि आप दुबई में रहे हुए हैं, सऊदीया में रहे हैं, तो यहाँ पे कोई सोशल लाइफ जो है वो नहीं है। इन टर्म्स ऑफ लर्निंग जो है वो भी कोई इतना अच्छा नहीं है यहाँ का लर्निंग का। जो नाइजीरिया की मार्केट है ना, यहाँ पे चूंकि IFRS बहुत ही लिमिटेड कंपनीज इंप्लीमेंट करती हैं, रूटीन की अच्छा। कंपनीज नहीं करती हैं। जहाँ पे बिग फोर ऑडिट करते हैं वो तो डेफिनेटली करवाते हैं, जो मल्टीनेशनल्स हैं, लेकिन जो रूटीन की कंपनीज हैं, इवन अच्छी है, बड़ी कंपनी भी हैं, तो वो भी IFRS को उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं करती। तो लर्निंग के हवाले से उन्होंने बताया था कि ये सच ऐसा नहीं है। और तीसरा उन्होंने बताया था जैसे कि ये एक HOD की जॉब नहीं है जैसे आपकी पिछली जॉब थी। अच्छा। तो यहाँ पे HOD हो रहा है, आपको उसके अंडर होना पड़ेगा। HOD लेकिन लोकल होगा? HOD नहीं, लोकल वो होगा? लेबनान से हैं, वो लेबनान से हैं। अच्छा जी, ठीक है। जो हमारे फाइनेंशियल हैं कंट्रोलर, वो लेबनान से हैं, CFO जो है हमारे। और नाइजीरिया में जो नेशनल लैंग्वेज क्या है, अरबिक? नहीं, इधर जो है ना, इनकी एक तो इनकी जितने कबाइल्स हैं ना, हर कबीले की एक लैंग्वेज है। जैसे हमारे यहाँ पंजाबी है, पश्तो है, सिंधी है, इस तरह से इनकी लैंग्वेज है। उसके अलावा इनकी एक कॉमन लैंग्वेज है जिसको ये पिजन इंग्लिश कहते हैं। ये इंग्लिश की मतलब जो है ना, इन्होंने शॉर्ट फॉर्म करके, हमें समझ नहीं आती है शुरू में।
जो है ना, तो वो एक डिफरेंट सी इंग्लिश के वर्ड्स जो है ना थोड़े से डिफरेंट करके इन्होंने वो बनाई हुई है, बस वही चलती है जो इनके सब समझ लेते हैं इनको, उसको ये पिजन इंग्लिश का नाम या ब्रोकन इंग्लिश का नाम जो है ना वो इसको देते हैं। अच्छा अच्छा जी, नाइजीरिया में आपको जॉब मिल गई, व्हाट इज मतलब कि इस कंपनी, इस कॉर्पोरेट लेवल की कंपनी है जहाँ पे आपको माशाल्लाह जॉब मिली, और आप इट वाज अ रेफरेंस व्हेन यू आर वर्किंग इन सऊदी, फिर वहां से आप नाइजीरिया चले गए? जी ये रेफरेंस से ही हुई है जॉब डेफिनेटली। और यहाँ पे जो कंपनी हमारी है वो अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोइंग फेस में है, काफ़ी ग्रो किया उसने लास्ट जो 5 to 10 इयर्स हैं उसमें काफ़ी ग्रो किया है। टर्नओवर भी काफ़ी बड़ा है इन टर्म्स ऑफ, अगर आप पीकेआर देखें तो मेरे अच्छा, ख्याल से माशाल्लाह माशाल्लाह। 15 बिलियन प्लस होगा अभी जो टर्नओवर हम्म, है। अभी लास्ट ईयर में हमने दो फैक्ट्रीज ओपन की हैं, एक स्टील का जो हमारा प्रोडक्ट्स हैं उससे रेलिवेंट है, और दूसरा स्टील का जो स्ट्रक्चर है बिल्डिंग्स का उससे रेलिवेंट है। इसके अलावा हमारी एक चौथी कंपनी है जो कि ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, जो हमें हमारी मेन कंपनी को भी सर्विसेज देती है और इसके अलावा बाहर के 3 से 4 बड़े कस्टमर्स हैं उनको भी सर्विस देती है। माशाल्लाह उसमें माशाल्लाह। 130 के करीब जो है ना वो ट्रेलर्स जो उस कंपनी में भी हैं। तो ये 4 कंपनीज मिलके हमारा जो है एक्चुअली ग्रुप जो है वो बनता है। माशाल्लाह। तो और दैट मींस कि स्टिल आप इट्स माशाल्लाह ग्रोइंग इट्स ग्रोइंग। इज ग्रोइंग कंपनी में यस। 4-5 कंपनीज का एक ग्रुप है, वेयर यू आर वर्किंग एंड यू आर डेफिनेटली, आपका एक्सपोजर में बेतहा इजाफा हो रहा है, एक्सपीरियंस में इजाफा हो रहा है, और आपका जो एम्प्लॉयर है आपके एक्सपीरियंस से भी फायदा उठा रहा है, क्योंकि आपके पास ऑब्वियसली 7-8 साल का मल्टीनेशनल एक्सपीरियंस है, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली है लर्निंग डेफिनेटली। जब भी हम नई जगह पे जाते हैं तो हाँ जी। कुछ ना कुछ तो आप सीखते ही हैं, ये तो आपका प्रोसेस चलता ही है। नए प्रोसेसेस सीखते हैं, नई प्रोडक्ट्स के बारे हाँ में पता चलता है, नई लाइन के बारे में पता चलता है, कुछ डिफरेंट मार्केट की जो डिफरेंट डायनामिक्स हैं उनके बारे में पता चलता है, जो कि मे बी दूसरे कंट्री में वही चीज डिफरेंट एंगल से हो रही होती है। थोड़ा सा ये तो बता दें, जब डेफिनेटली आप कह रहे हैं डिफरेंट है, तो हाउ फार इट इज डिफरेंट व्हेन यू कंपेयर टू द पाकिस्तान मार्केट एंड दुबई मार्केट? थोड़ा सा अगर हम कॉर्पोरेट की बात करते हैं, जैसे कल उन्होंने बताया था हमारे दोस्त जो जिन्होंने यूके से बात की कि यहाँ पे एससीसीपी को ये कहते हैं, टैक्स डिपार्टमेंट को ये कहते हैं, तो थोड़ी सी ज्यादा फेमिलियरिटी जो है वो बताइए। हाँ, यहाँ पे जो टैक्स डिपार्टमेंट का नेम है वो FIRS कहलाता है, फेडरल इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज उसका नाम है, वो डील करता है यहाँ पे। इनका सिस्टम जो है वो प्रेसिडेंशियल है, तो इसलिए जो है वो टैक्सेस मेजॉरिटी फेडरल में जाते हैं, कस्टम और एक्साइज और इस तरह के जो टैक्सेस हैं, वैट है। उसके अलावा इनके लोकल स्टेट्स हैं यहाँ, जैसे लेगोस ये एक स्टेट है, तो यहाँ इनके अपने टैक्सेस हैं, तो वो लेगोस स्टेट जो है वो जमा करती है। आप कौन से और इसके स्टेट में अलावा है, इन विच स्टेट यू आर? लेगोस लगोस। लेगोस ये स्टेट भी या सिटी भी कहलाता है, दोनों हम्म, ही कहलाते हैं, ये लेगोस ही ठीक है। कहलाता है, एंड स्टेट यू भी आर या सिटी। सेटल्ड देयर विद योर फैमिली इज आल्सो विद यू? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मेरी फैमिली बच्चे मेरे साथ हैं। और बच्चों की लास्ट ईयर स्कूलिंग मेरे के इशू कोई है वहां पे? नहीं ऐसा नहीं है, इंग्लिश मीडियम स्कूल मिल जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, मिल एक जाता बेटा मेरा स्कूल गोइंग है और दूसरा जो है वो भी इंशाल्लाह जो है आइंदा कुछ दिनों में है। उसका अच्छा, एडमिशन हो पाकिस्तानी जाएगा। जो अकाउंटेंट्स की वहां पे क्या डिमांड, हम कह सकते हैं कि वहां है, या किसी फ्यूचर में वहां पे अकाउंटेंट्स को जाना चाहिए, ट्राई करनी चाहिए, या अगर ट्राई करने जाने के लिए क्या वहां विजिट विजिट पे जाए हमारे जो भाई हैं अकाउंटेंट्स जो हैं, हाउ अच्छा दे कैन यहाँ पे ट्राई देयर लक इन नाइजीरिया? यहाँ पे जो मैंने अंडरस्टैंड किया है ना, यहाँ पे लेबनीज कम्युनिटी बहुत ज्यादा है और अच्छा। जितने भी बिजनेसेस हैं वो लेबनीज के ही हैं। तो मेजॉरिटी केस में वो अपने किसी बंदे को प्रेफर करते हैं। अ, लेकिन बाय चांस जैसे मेरा एक चांस लगा, मेरे एक दोस्त है उनकी जॉब हुई, उनके तवज्जो से दूसरे एक और दोस्त की जॉब हुई, तो अभी हम 3 लोग हैं जो पाकिस्तानी इस कंपनी में हैं, जिनमें से एक दोस्त जो थे उनकी जॉब हुई थी, उनके तवज्जो से 2 और की हो गई है। हम्म। तो यहाँ पे ज्यादातर रेफरेंस बेस का ही चांस है अगर जॉब का। ऐसे ऐसा लाइक दुबई विजिट वीजे पे आके जॉब ढूंढना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, डिफिकल्ट होगा उस क्योंकि तरह वहां की पे ओपन मार्केट अपॉर्चुनिटी नहीं है। शायद इतनी ज्यादा ना हो, शायद वहां पे। अपॉर्चुनिटीज भी इतनी नहीं है फॉरेनर्स के लिए, और दूसरा ये है कि चूंकि कम्युनिटी लेबनीज की है तो वो प्रेफर करते हैं लेबनीज को। अच्छा अच्छा अच्छा। तैयब साहब, माशाल्लाह आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन के भी तकरीबन कोई 8-9 साल हो गए हैं, अब आप FCM में भी हैं, अब आप डेफिनेटली एक सीनियर लेवल है आपका, और अब अपनी जॉब में भी बड़ी ग्रोथ हो गई है। जैसे हमारे यहाँ अक्सर तस्वुर होता है कि जी अब ये बंदा बाहर चला गया तो कोठियाँ तो कारा हुई है, देखो अब नो ही मस्ट बी हैविंग अ गुड बैलेंस। वो जरा बताएं, वो माशाल्लाह वो तो खैर अल्लाह की देन होती है, लेकिन जस्ट फॉर मोटिवेशन ऑफ आवर यूथ। अच्छा
मोटिवेशन के लिए ये है जी कि स्ट्रगल के बगैर कुछ नहीं मिलता, चाहे आप पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं। पहली ठीक है चीज तो ये बिलीव होना चाहिए कि जो रिज़्क है वो आपको मिलना है। सुभान उसके लिए अल्लाह आप कोई रॉन्ग वे अडॉप्ट ना करें, आप वेट कर लें। मिलना उतना ही है, सिर्फ टाइम का डिफरेंस हो सकता है। हलाल हाँ से खाएंगे तो थोड़ा सा लेट हो सकता है, हराम की आज आप जितना मर्जी। मैं खुद गवर्नमेंट सेक्टर छोड़ के आया हुआ हूँ, तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहां पे भी कोई अनफेयर वे यूज नहीं किया, तो अल्लाह ताला ने मुझे उसके अगेंस्ट शायद सुभान थोड़े थोड़े अल्लाह। सालों के बाद अपने नवाज दिया। आप आपका कहने का मतलब है कि अपनी बस का वेट करें और अपनी बस आपकी बस आएगी जरूर। और अपनी बस इंशाअल्लाह का जरूर वेट आएगी। करते करते हमारे कई भाई वो मतलब कि वो सुस्त हो जाते हैं या वो नाउमीद हो जाते हैं, ये बात सा मायूसी आ जाती है। वो अपनी तैयारी अपने आप को अलर्ट नहीं रखते। बात का उनकी बस आके उनका थोड़ा सा वेट करके चली जाती है, या वो अपने आप को इतना लेथार्जिक वे में कर लेते हैं या मायूसी में आ जाते हैं, वो समझते हैं शायद उनकी बस नहीं आई। बस आपकी आएगी इंशाल्लाह ताला। जो राजिक आपको डिग्री दे सकता है, क्वालिफिकेशन इतनी बड़ी क्वालिफिकेशन दे सकता है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, हम कहते हैं आईसीएम में है, कोई भी हो, बीए की डिग्री हो, बीकॉम डिग्री हो या कोई स्किल हो, जो राजिक वो दे सकता है, वो हमारे लिए उसने जॉब का बंदोबस्त भी किया हुआ है। सिर्फ ओनली थिंग इज वी हैव टू वेट पेशेंटली और फिर अपने आप को उस दौरान एक्टिव रखना है। असल तैयब साहब, जो मैं एक बात हाँ हमेशा कहता हूँ बिल्कुल। अपने स्टूडेंट्स को भी, कि आपकी बारी आएगी। असल चीज है उस बारी आने से तक आपने जो जो पीरियड है ना, एक तो वो मोटिवेशन से गुजारना है और फिर अपने आप को एक्टिव और अप टू डेट रखना एग्जैक्टली अपने आप को अपडेट रखना ये बड़ा ज़रूरी है। है। दैट्स वेरी मतलब प्रोफेशनल फील्ड भी अगर आपके पास है तो आपको अपडेट ज़रूर करना है। जैसे अभी करंट हमारी फील्ड में जो मैं बहुत ज़्यादा हम सुन रहे हैं, जैसे ये बिग डाटा, डाटा एनालिसिस और ये पावर बीआई आ रहा है और इस तरह के कोर्सेज वगैरह जो आ रहे हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि नेक्स्ट 10 ईयर्स के बाद जो है अकाउंटेंट्स में भी आधे या 30-40% रिड्यूस हो जाएंगे ऑर्गेनाइजेशंस में इन सॉफ्टवेयर्स की वजह से। रोबोटिक्स के बारे में भी आ रहा है कि अब एक रोबोट जो है वो सॉफ्टवेयर है और वो पूरा अकाउंट्स पेबल को हैंडल कर लेता है। तो अच्छा। इस तरह की चीजें जो हैं वो अपडेट रखना आई थिंक बड़ा जरूरी है। अपडेट रखना चाहिए और और नए नए वैल्यूज को एक्सप्लोर करना चाहिए। अच्छा, आपने कोई अपने साथ कोई मजीद सर्टिफिकेशन भी ऐड की है, नई मैंने अभी अपग्रेडेशन के लिए नई रिसेंट सर्टिफिकेशन कोई, या जैसे कि डायरेक्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन में आपसे मुलाकात हुई थी, ऐसे मजीद आपने कोई ऐड की हुई है? अच्छा, ये कोरोना की वजह से हमें ओवरसीज के लिए थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी ये हो गई है कि ट्रेनिंग्स ऑनलाइन होने लग गई हैं, पहले तो हम ले माशाल्लाह। नहीं सकते थे। तो अभी मैंने ये जब से ऑनलाइन हुई है काफ़ी सारे वेबिनार्स अटेंड किए हैं ऑनलाइन माशाल्लाह जो थे। माशाल्लाह। और इसी तरह आईसीएमए यूएई ब्रांच काउंसिल ने एक 20 आवर्स का पावर बीआई के ऊपर कोर्स किया था, मैंने वो अटेंड किया है। अभी इसके बाद जो डायरेक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ था, मैं छुट्टी पे आया हुआ था पाकिस्तान में, तो मैंने हम्म, उस छुट्टी को भी कैपिटलाइज किया और वो माशाल्लाह। डीटीएस को भी जो है वो कंप्लीट कर लिया। इसके साथ फिर मैंने टैक्स के ऊपर एक 4 दिन का आईसीएमए में कोर्स हुआ था लाहौर में, अभी मेरी छुट्टी के दौरान ही सितंबर अक्टूबर में। तो मैंने वो भी अटेंड किया, इवन दो कि मुझे डेली 200 किलोमीटर ट्रैवल करके आना जाना पड़ता था। मैं वाह जी 3 वाह। बजे से से निकलता था, रात को 12 बजे पहुंचता था। तो मैंने वो उसको भी अटेंड किया है। इसके अलावा एक विजुअल बेसिक के ऊपर अतर सलीम साहब, वो हमारे नेशनल काउंसिल के मेंबर हैं, उन्होंने वीबीए के ऊपर वो एक एक्सेल वीबीए जो अकाउंटेंट्स के लिए वो करवा रहे हैं, तो वो अटेंड किया। इस तरह से करके जब का ये आया है वेबिनार्स का सिलसिला और ऑनलाइन ट्रेनिंग्स का, तो मैंने काफ़ी जो है इन चीज़ों के अंदर भी इंटरेस्ट लिया है। पहले इससे पहले तक बिल्कुल नहीं था, चूंकि अपॉर्चुनिटी नहीं थी यहाँ पे। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपकी जो मेहनत है उसका आपको मजीद इंशाल्लाह इसका फल मिलेगा। इस जितनी अभी अभी आपने जो वैसे रिसेंटली आपने 4-5 सर्टिफिकेशन तो अभी गिना दी, तो ये मैंने अच्छा लास्ट 1.5-2 महीने के अंदर जो है ना, 3 महीने के अंदर ये 3-4 मैंने कर लिए 3-4 हैं कर लिए। इंशाल्लाह। मेरा प्लान और ये है कि मैं इसको कंटिन्यू करूंगा और इंशाल्लाह फरवरी में मेरा प्लान है कि मैं सीमा का जो है अपना स्ट्रेटेजिक का एक पेपर एससीएस एग्जाम है, मैं उसको भी अटेम्प्ट करने का इंशाल्लाह प्लान कर रहा हूँ फरवरी या मई के अंदर, क्योंकि मुझे माशाल्लाह, वो ये एक दैट्स एग्जाम है। गुड। मतलब पर्सनल डेवलपमेंट, कंटिन्यूस ग्रोथ, कंटिन्यूस मेहनत, कंटिन्यूस, ये रुकना थोड़ी है कि हमने एक डिग्री ले ली रुक जाए, अपने आप को अपग्रेड ना करें। अपग्रेडेशन होना ही होना
होना ही ladies हो, and क्योंकि gentlemen, इंटरनेशनल मार्केट में आप अगर ICMA या CA के साथ कोई इंटरनेशनल UK या अमेरिका की डिग्री ऐड कर लेते हैं तो वो आपको बहुत बड़ा प्लस होगा आपके आपकी लिए। वैल्यूएशन हो खास जाती है। अगर आप ओवरसीज हैं, अगर आप कहीं माशाल्लाह, गल्फ में या कहीं और जॉब कर रहे हैं या पाकिस्तान से बाहर कहीं पे भी हैं, तो आप अगर एक इंटरनेशनल डिग्री ऐड करेंगे तो मेरे हिसाब से उसका प्लस होगा। जबरदस्त, माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी बातें की आपने, बड़ी अच्छी बातें बताई इस मुख्तसर से वक्त में। तैयब साहब, आपने हमें टाइम भी दिया, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया उस टाइम निकालने का। आज आपने बताया था कि आज भी आप, although it was Sunday but still you are on job for some emergency reason, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन आपका बहुत हज़रात, शुक्रिया सर, आपने जो है चांस दिया, मौका दिया, आपके साथ जो है वो एक फेस टू फेस बात करने का, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। ख़वातीन हज़रात, आपने आज की इस खूबसूरत सक्सेस स्टोरी से 3-4 बातें तो मैंने सीख ली। एक तो ये है कि जैसे अब माशाल्लाह ये वहाँ सेट हैं, डूइंग वेरी गुड जॉब एंड एन्जॉयिंग द लाइफ। छुट्टी पे आते हैं, डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम पे पार्टिसिपेशन, इनकम टैक्स की फलाने 4 दिन का कोर्स, उसके बाद एक और कोर्स बताया 200 किलोमीटर आना जाना, 4 कोर्सेज कर ली। अपग्रेडेशन, तो हम लोग यूजुअली हमारी जो सम टाइम इशू ये होता है, हमने डिग्री ले ली, हम कहते हैं भाई ले ली, बस उसके बाद बस हमारा सेट है। आप अपने आप को अपग्रेडेशन करें। 2001 में आई टेल यू, 2001 में डेफिनेटली आई वाज स्टिल, आज से 20 साल पहले की बात। ऑरेकल के बड़ी भाड़े थी, नया नया ऑरेकल आया था। आई स्टार्टेड ऑरेकल, उसकी क्लास करने के लिए 8 आई था उसमें। 8 आई की क्लास में गया, लोग खड़े हो गए, लोगों ने समझा कि शायद ये टीचर आ गए, तो आई वाज स्टूडेंट। और फिर मैंने 1 साल में उनके सर्टिफिकेशन जो थी 8, 9 या 10 महीने की, 1 साल के जो ऑनलाइन पेपर एट दैट टाइम होते थे, जो कि अमेरिका से क्वालिफाई किया, आई डिड क्वालिफाई। कंटिन्यूस थर्स्ट ऑफ नॉलेज, स्किल्स, ये कंटिन्यूस है। अब इन सब में भी जो खूबसूरत चीज मुझे नजर आई है कि ये कंटिन्यूस ऑन द थर्स्ट है, ही हैज द प्लान कि जी मैंने अब 4 महीने बाद फलाना कोर्स करना है। और लोग ना भी करें, व्हाट विल हैपन टू हिम? एक जगह जॉब बैठी है, अब ये वैल्यूएशन होती रहेगी, पर ही वांट टू ऐड ऑन टू हिज वैल्यू, ताकि फिर अगली स्ट्रगल की तरफ स्टेज में जाए, अपने आप को स्टेल होने से बचाए। तो आज की इस खूबसूरत स्टोरी का आई थिंक मैसेज यही है, जब भी आपको मौका मिले, छुट्टी की एक पाकिस्तान आए थे तैयब साहब, इन्होंने छुट्टी के दौरान डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम इन्होंने अटेंड किया, और मैं क्योंकि वहाँ वन ऑफ द ट्रेनर्स था, वहाँ से इनकी मेरी मुलाकात। तो दिस हाउ इट वाज। ये वाला वरना क्या था, छुट्टी आए थे, सैर कर ली, आई सैर कर लूंगा, कोर्स सबको कोर्स फिर कर लेंगे, कोई गल नहीं। बट एवरीथिंग पेज यू ऑफ, और फिर अल्लाह ताला भी तो रिवॉर्ड देते हैं, हर चीज का आपको रिवॉर्ड। बड़ी जल्दी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, जो खासकर जो न्यू कमर है। हर प्रोफेशन 2-3 साल मांगता है सेट होने की। और जैसे इन्होंने भी बताया जी कि स्ट्रगल है, 11वें ग्रेड की जॉब थी इनकी, और आज इन्होंने सच बोला है, वरना क्या ये कह सकते जी मैं शुरू से अफसर था, मुझे बट जो लोग अपने फ्यूचर से मोहब्बत करते हैं, यकीन जाने वो अपने पास से भी मोहब्बत, और पास को कहते हुए घबराते नहीं है, बल्कि फख्रियत है। तो अल्लाह ताला तैयब साहब आपको हमेशा खुश रखे, आपकी मंजिलें आसान करे। आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं तो बताएं, सो दैट वी कंक्लूड दिस प्लीज। बस मेरे ख्याल से मैं जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए यही मैसेज है कि एक वर्क हार्ड, ये परमानेंट है, ये 1 दिन 4 दिन 10 दिन 1 साल 2 साल के लिए नहीं है। अल्लाह पे बिलीव वाह और वाह, तवक्कल जो है, और मायूस नहीं होना, कभी भी कैसे भी हालात हो मायूस नहीं होना, माशाल्लाह और माशाल्लाह। ईमानदारी आपको जो है हमेशा पे बैक करती है। कभी अमानत में खयानत ना करें, वादा करें खिलाफी ना करें, और झूठ मत बोलें। और मेरे अपने ख्याल से वालिदैन की इज्जत करें, एहतराम करें, और अपनी फैमिली की ड्यूटीज को पूरी करें, अपना हर अ, फर्ज पूरा पूरा करें। करें। और एक सिर्फ पॉइंट मेरा रह गया, मैं मेरे ख्याल से ये ऐड जरूर करूंगा कि जितने लोग चाहते हैं मतलब अर्निंग अच्छी करने के लिए, तो मेरे एक एडवाइस जरूर होगी कि वो अपनी अर्निंग का एक खास परसेंटेज अल्लाह के नाम पे वक्फ वक्फ कर दें, चाहे वो 1% है, 2 है, 3 है, वो अपनी बिसात के हिसाब से, और उसके 2 से 3 4 5 साल के बाद वो अपना रिजल्ट चेक कर लें, इंशाल्लाह। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत बात की। ये चीज तो कुरान पाक पर भी अल्लाह ताला ने फरमाया है। अब we know it, और इस पे अमल करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। और इसी में मैं समझता हूँ नॉलेज भी है, नॉलेज शेयरिंग।
अल्लाह की वेल्थ शेयरिंग है, रिस्क शेयरिंग है और नॉलेज शेयरिंग है, एक दूसरे की हेल्प करना है, हेल्प करना है। और अल्लाह ताला, ख़वातीन हज़रात, हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, बातें बहुत सारी हैं, दिल तो यही करता है कि हम अच्छी-अच्छी बातें शेयर करते रहें। आज भी हमने कोशिश की है, बहुत प्यारी बातें, और तैयब साहब का एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हुए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आपको, हम सबको नेकियां करने की, नेकियां बाँटने की, आसानियाँ एक-दूसरे के लिए पैदा करने की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन अल्लाह। आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम।